हेलो बच्चों, मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.3 के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले तो आपको इस द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व के बारे में बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व ना हुआ तो इस द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से आगे हल नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है, परिचय में पढ़ाया था शुरुआत में। एक बार फिर से हम इस पर ट्राई कर लेते हैं कि सर मूलों का अस्तित्व क्या था। तो आपको बताया गया था, यदि b² - 4ac का मान आ गया धनात्मक, तो आप बताओगे मूलों का अस्तित्व है। यदि b² - 4ac का मान आ गया 0, तब भी आप बताओगे कि मूलों का अस्तित्व है। यदि b² - 4ac का मान कैसा आ गया ऋणात्मक, तो आप बताओगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। और केस थर्ड में जब आप बताओगे मूलों का अस्तित्व नहीं, तो उस कंडीशन में आपके पास द्विघात समीकरण कोई भी हल नहीं होने का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट आपको रखा है 2x² - 7x + 3 = 0। पहले हम इसके मूलों का अस्तित्व को देखते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन दी गई द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 2x² - 7x + 3 = 0। लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब आप ax² + bx + c = 0 से इस द्विघात से तुलना करोगे तो आपके पास a का मान आएगा 2, b का मान आएगा चिन्ह सहित लेंगे माइनस के साथ, और c का मान आएगा +3। पहले आप निकाल लोगे यहाँ पे b² - 4ac का मान। आपके पास आएगा b का मान है कि यहाँ पे b का मान होगा सर माइनस के साथ का वर्ग -4 गुना a का मान आया 2 और c का मान कितना है आपके पास 3। जब आप 7 का वर्ग करोगे आपके पास आएगा 49। चिन्ह प्लस लेंगे माइनस, अगर माइनस के घात, अगर माइनस का चिन्ह है उसकी घात आपके पास सम संख्या हो रही हो, सम संख्या जो 2 से कटने वाली हो,
2, 4, 6, अगर इस तरह की आपके पास यहाँ पे घात हो रही हो माइनस की तो चिन्ह प्लस आएगा। अगर आपके पास माइनस की घात विषम संख्या हो रही हो 1, 3, 5 जो 2 से ना कटती हो तो चिन्ह आपके पास माइनस आएगा। अभी आपके पास यहाँ पर माइनस की घात 2 हो रही है अर्थात 2 से कटने वाली संख्या तो चिन्ह प्लस आएगा। माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 49 प्लस के 24 माइनस के। जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तो बड़ी में छोटी घटाया करो और बड़ी संख्या चिन्ह लगाया करो। सर बड़ी संख्या प्लस की है तो चिन्ह आएगा प्लस का, और 49 से 24 घटा के आपके पास बचेंगे 25। तो ये 25 आपके पास प्लस की आएगी माइनस, सर ये आई प्लस, प्लस यानी कि धनात्मक संख्या। और ये किसका मान आया, ये आया b² - 4ac का मान। और यदि b² - 4ac का मान धनात्मक आ जाता है तो आप क्या हो जाते हो, मूलों का अस्तित्व है। तो इस द्विघात समीकरण का आपके पास मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो किसे हल करना, इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। अब हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले आपके पास पूर्ण वर्ग विधि बनाते समय x² जो गुणांक रखा है यहाँ पर वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो सर यहाँ पे अगर 2 दे रखा है तो आप पूरी ही समीकरण को 2 से भाग कर दीजिए। अगर आपके पास किसी और क्वेश्चन में x² गुणांक आपके पास 3 होता है तो आप पूरी समीकरण को 3 से भाग कर दीजिए। यदि आपके पास x² गुणांक 4 होगा तो आप 4 से भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके पास x² गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण को 2 से भाग करने पर, जब आप 2 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 2x² बटे 2, 7 बटे 2 इंटू x, 3 बटे 2 बराबर 0। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आपके पास है x² माइनस ये 2 से 7 कैंसिल नहीं होता तो 7 बटे 2 इंटू एक्स, 3 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 बटे 2 बराबर 0। इसके बाद आपको जो x के सर जिसमें x रखा आपके पास यानी कि x वाले पद लेफ्ट में रखेगा और जिस पद में x ना हो उसको राइट में ले जाइए, 0 की तरफ ले जाइए। तो हमारे पास आएगा x² माइनस 7 बटे 2x बराबर माइनस के 3 बटे 2। अब यहाँ से आप x का गुणांक लीजिए। x का गुणांक कितना हुआ आपके पास, मेरे पास यहाँ पे x का गुणांक है वो है मेरे पास सर 7 बटे 2। इसका आधा कीजिएगा, आधा मतलब 2 से भाग करनी है। अगर कोई संख्या कैंसिल होती है तो कैंसिल करिए, वरना आप गुना करिए ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तो 7 ऊपर रहेगा और 2 दूनी 4 और 7 बटे 4 का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों ही पक्षों में आपको 7 बटे 4 का वर्ग जोड़ना है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 बटे 4 का वर्ग जोड़ने पर, तो हमारे पास आएगा x² माइनस 7 बटे 2x प्लस 7 बटे 4 का वर्ग बराबर माइनस 3 बटे 2 प्लस 7 बटे 4 का वर्ग। इसके बाद आपके पास हमेशा लेफ्ट साइड में या तो बनेगा a प्लस b का फॉर्मूला
या फिर आपके पास बनेगा a माइनस बी का फॉर्मूला, जहाँ पर हमेशा आपके पास एक काम करेगा ये x और b के स्थान पर हमेशा काम करेगा 7/4, जहाँ पे वर्ग हो रहा है वर्ग को छोड़ के, यानी कि 7/4 काम करेगा। तो जो भी आपके पास हमेशा फॉर्मूला काम करेगा सर वो तो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला। यदि यहाँ पे आपके पास जो x का गुणांक है उस गुणांक का चिन्ह है माइनस, तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। यदि जो x का गुणांक दे रखा आपके पास 7/2, उसका चिन्ह अगर प्लस का है तो हमेशा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो सर लिखेंगे यहाँ पे a के स्थान पे x काम कर रहा है x चिन्ह माइनस, और सर b के स्थान काम कर रहा है 7/4 और पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का, बराबर इधर राइट साइड में जो आपके पास पद रखे हैं इनको हल करेंगे। माइनस के 3/2 प्लस 7 का वर्ग करेंगे 49, 4 का वर्ग करेंगे 16। तो हमारे पास जो एलसीएम आया सर 16। जब आप इस 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ोगे तो कितने बार पढ़ा चल जाएगा, 2 8 16, और उस 8 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3 में, और चिन्ह आएगा आपके पास माइनस का, तो चिन्ह लगाया माइनस और 8 दिया 24, प्लस 16 का पहाड़ा 16 में पढ़ोगे तो 16 एकम 16 एक बार पढ़ा चल जाएगा, और जब एक ही गुना आप ऊपर की तरफ करोगे तो आपके पास आएगा ऊपर 49। मेरे पास यहाँ से आ जाएगा सर 49 हुआ प्लस का, 24 हुआ माइनस का, एक संख्या प्लस की और एक है माइनस की। तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का आएगा और बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का आएगा यहाँ पे, और बड़ी संख्या में छोटी घटा दो, तो बड़ी में जब छोटी घटेगी आपके पास आएगा यहाँ पे 25, और बटे में आपके पास कितना चल रहा है सर, यहाँ हमारे पास चल रहा है 16। तो हमारे पास आएगा यहाँ से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। जब यहाँ से आप ये वर्ग हटाओगे तो राइट साइड के ऊपर संख्या के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का, तो लिखोगे x माइनस 7/4 बराबर चिन्ह आएगा सर प्लस और माइनस का और संख्या के ऊपर आएगा रूट, तो 25/16। तो हमारे पास आएगा x माइनस 7/4 बराबर चिन्ह प्लस और माइनस 25 का जो वर्गमूल होगा 5 और 16 का जो वर्गमूल होगा 4। अब आपको यहाँ से क्या करना सर, एक बार तो लेना मेरे को प्लस के 5/4 इस x माइनस 7/4 के साथ में, और एक बार x माइनस 7/4 में लेना है मुझे माइनस के 5/4, अर्थात एक बार आप यहाँ से प्लस चिन्ह लोगे और एक बार आप हमेशा यहाँ से माइनस चिन्ह लेंगे। तो इसे सॉल्व कर देते हैं इसको इधर साइड में। तो अब आप लिखिएगा यहाँ से प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप वहाँ से प्लस चिन्ह लोगे आपके पास आएगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4। x का वैल्यू निकालो तो x वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ करिएगा, तो x बराबर 5/4। सर ये माइनस का तो राइट में आ के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 7/4। x बराबर एलसीएम लिया हमने 4। जब आपके पास एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी लिखी जाती ज्यों की तो आपके पास आएगा 5 प्लस के 7 x बराबर, जब साथ में आप 5 जोड़ोगे दोनों समान चिन्ह के में से जुड़ते हैं और चिन्ह आता है जो दोनों जैसे हैं, तो दोनों है कैसे, प्लस के, प्लस का चिन्ह आएगा, और 7 और 5 आपके पास होगा 12/4। x बराबर 4 का पहाड़ा बढ़ेंगे सर 4 × 12, मेरे पास x बराबर 3 आया प्लस चिन्ह लेने से। एक बार लोगे आप यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लोगे तो आप लिखोगे x माइनस 7/4 बराबर चिन्ह कैसे लाने से बार आपको यहाँ से माइनस के 5/4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/4। इस माइनस के 7/4 को आप राइट में लेके जाओगे तो सर इधर का माइनस तो उधर जाके नहीं जाएगा प्लस 7/4, तो x बराबर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4
तो जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसे लिखी जाती है, -5 प्लस के 7। तो x बराबर आया सर 7 प्लस का 5 माइनस का। तो बड़ी में छोटी घटाओ और बड़े संख्या चिन्ह लगाओ। बड़ी संख्या चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 7 में से 5 जा कितना बचेगा आपके पास 2, बटे में कितना है 4, कैंसिल कर दिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आएगा 1/2। तो आपके पास इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ चुके हैं सर। एक तो मेरे पास आया x बराबर 3 और एक आया मेरे पास x बराबर 1/2। तो लिखेंगे लास्ट में अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल मेरे पास आया सर यहाँ पे a3 व 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, ये सॉल्यूशन। दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण क्या दे रखी है आपको यहाँ पे 2x² प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। इसके बाद लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जो आप तुलना करोगे तो a का मान आपके पास आएगा 2, b बराबर कितना आएगा आपके पास सर x गुना कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो b का मान आएगा 1 और c बराबर आएगा चिन्ह सहित -4। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना, मूलों का अस्तित्व निकालना पहले तो मुझे। तो लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर, तो b का वैल्यू कितना आपके पास 1 सर 1 का वर्ग -4 गुना a का मान कितना है सर मेरे पास, a का मान 2 गुना c का मान कितना मेरे पास -4। और जब आपके पास गुना में कोई संख्या माइनस में लिखा है तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो। जब हमारे पास सर कोई संख्या चिन्ह माइनस का दे रही हो उसके साथ कोई गुना में रखा हो तो उसके पास क्या करो, ब्रैकेट लगाया करो, ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या। तो लिखेंगे 1 का वर्ग किया 1, गुना कर रहे हो तो गुना में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, सबकी हमने गुना कर दी। 32 और 1 जोड़ कितना होगा आपके पास 33, और 33 आपके पास एक कैसी संख्या है, धनात्मक। और यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आ जाता है तो आप बताते हो मूलों का अस्तित्व है। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो किससे पूजा करना, सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना, इसको ज्ञात करना है। लिखेंगे अब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो 2x² प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। तो सबसे पहले तो आपको x² गुणांक हमेशा 1 करना होता है, तो पूरी द्विघात समीकरण को आप 2 से भाग कर दीजिए। समीकरण को 2 से भाग करने पर, जब आप 2 से भाग करोगे तो लिखेंगे 2x² बटे में 2, 1/2x 4/2 बराबर 0/2। तो हमारे पास अगर सर 2 से 2 कैंसिल, ये x² बचा,
प्लस 1/2x, और 2 से आप 4 को डिवाइड करो, 2 दूनी 4, और 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो आपके पास आंसर आएगा 0, केवल 0/0 को छोड़कर। तो सर अब x वाले पद कीजिए एक साइड और बिना x वाले पद कीजिए एक साइड में। हमारे पास आएगा x² 1/2x बराबर, ये माइनस का तो उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का। अब आप इसके बाद x का गुणांक उठाओ यहाँ से। सर x का गुणांक मेरे पास है 1/2, इसे 2 से भाग करिए। अगर ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल होता है अंश और हर में तो कैंसिल करिए, वरना गुना करिए। सर एक ही कम, ऊपर तो एक ही रहेगा, और 2 दूनी 4, इस 1/4 का वर्ग कर दीजिए। तो मुझे क्या करना सर, अभी इस द्विघात समीकरण में दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ना है। दोनों पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ने पर तो हमारे पास आएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 2 ऐसा ही और प्लस 1/4 का वर्ग। तो हमने दोनों ही पक्षों में 1/4 का वर्ग जोड़ दिया। अब सर इधर तो बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि x का जो गुणांक लिखा हुआ वो लिखा हुआ प्लस चिन्ह के साथ, तो a के स्थान पे x काम कर रहा है x प्लस, और b के स्थान कौन लिखा हुआ 1/4, तो ये बन गया सर a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 ऐसा ही और प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया सर 16, तो अगर 2 के बटे में कुछ नहीं आया तो अपने एलसीएम से गुना करेगा, 16 दूनी 32 प्लस 16 से 16 पूरा कैंसिल, 16 कम 16 एक बार पता चल जाएगा, एक ही गुना आप ऊपर करोगे, एक ही कम 1, तो 32 और 1 आपके पास आएगा 33/16। तो अब मेरे पास यहां से आएगा x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 33/16। जब यहाँ से वर्ग घटाओगे तो इस संख्या के ऊपर आएगा अंडर रूट और चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का, तो x प्लस 1/4 बराबर चिन्ह से लगाया प्लस माइनस और संख्या पर लिया अंडर रूट 33/16। तो हमारे पास आएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का वर्गमूल हमारे पास नहीं है तो रूट 33 रहेगा, और 16 का वर्गमूल आपके पास कितना होगा सर 4 होगा। अब यहाँ से आपके पास एक बार तो आपको लेना सर प्लस का चिन्ह, प्लस का रूट 33/4, और एक बार मेरे को लेना माइनस के रूट 33/4, अर्थात एक बार यहाँ से प्लस चिन्ह लेना है और एक बार यहाँ से माइनस चिन्ह। लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, मेरे पास प्लस चिन्ह लेने पर आएगा वहां से x प्लस 1/4 बराबर, जब आप यहां से प्लस चिन्ह लोगे तो आपके पास आएगा रूट 33/4। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो 1/4 को आप राइट साइड में लेके जाओगे, 1/4 है प्लस का तो राइट में से आगे जाके हो जाएगा माइनस का, x बराबर रूट 33/4 प्लस का 1/4 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 1/4। x बराबर आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आया 4, जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या ऐसे कैसे लिखी जाती है चिन्ह सहित, तो हमारे पास आएगा रूट 33 माइनस 1, और रूट 33 से 1 घटने का नहीं क्योंकि एक संख्या रूट में और एक बिना रूट के है, तो आपके पास x का मान यही आ जाएगा। अब एक बार लिखोगे आप है माइनस चिन्ह लेने पर, तो हमारे पास आएगा जब आप यहां से माइनस चिन्ह लोगे
x प्लस 1/4 बराबर माइनस का रूट 33/4। सर x का वैल्यू फाइंड करना तो x बराबर माइनस के रूट 33/4 और प्लस का 1/4 जाके राइट में हो जाएगा माइनस का 1/4। अब आप इसके बाद x बराबर इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 4, तो मेरे पास होगा माइनस का रूट 33 माइनस का 1, x बराबर दोनों से माइनस इन कॉमन ले सकते हैं, माइनस इन कॉमन लिया। जब हम माइनस इन कॉमन लेते हैं तो जो सर संख्या माइनस की होती है ब्रैकेट के अंदर हो जाती है प्लस की, और जो संख्या प्लस की होती है हो जाती है माइनस की। तो आपने माइनस इन बाहर लिया, हमारे पास आया रूट 33, माइनस का 1 था लेकिन आपने माइनस इन बाहर रखा तो हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, मेरे पास हो गया बट्टे में 4। दूसरा x का मान हमारे पास ये आएगा, तो लिखेंगे लास्ट में, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर रूट 33 माइनस 1/4 व एक लिखा जाएगा माइनस का रूट 33 प्लस 1/4। हमारे पास दो मूल आए, एक तो ऐसा रूट 33 माइनस के 1/4, और जो दूसरा मूल आया वो आया हमारे पास माइनस रूट 33 प्लस 1/4। तो नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको द्विघात समीकरण क्या दे रखे, लिखेंगे द्विघात समीकरण। लिखेंगे 4x² प्लस के 4√3x प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो आपके पास a का मान आएगा 4, b बराबर आएगा 4√3 और c बराबर आएगा प्लस का 3। अब हमें पहले मान निकालना है सर b² माइनस 4ac का। तो b का मान कितना हमारे पास, b का मान है 4√3 पूरे का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान कितना मेरे पास, a का मान 4 और c का मान मेरे पास कितना है 3। लिखेंगे बराबर, पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग हुआ मेरे पास 16। अब बीच में क्या का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह तो होगा सर, गुना का चिन्ह। और रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो रूट से ये हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल। तो आपके पास जो अंडर रूट लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ आपके पास अंडर√3 का वर्ग, तो सर अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, आपके पास कितना आएगा, केवल 3 आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे सर √3 से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास 3 आया माइनस, या हमारे पास 4 चौक 16 और 16 3 48, ये भी गुना करोगे आप यहाँ पे 16 3 48 माइनस के 48, जब 48 प्लस के सर 48 माइनस के, जब 48 से आप 48 घटाओगे तो आपके पास आएगा 0। ये किसका मान आ गया आपके पास, b² माइनस 4ac का मान। तो देखेंगे सर यदि b² माइनस 4ac का मान किसका होता है, 0 हो जाए तो क्या बताते हैं, मूलों का अस्तित्व है। तो लिखोगे अब आप यहाँ पे, अतः
मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व होता है तो हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। तो अब आप इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे 4x² 4√3x प्लस के 3 बराबर 0। तो सबसे पहले आप x² जो आपको गुणांक दे रखा है उसी से आप भाग करोगे। तो x का गुणांक कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, तो पूरी ही द्विघात समीकरण को 4 से भाग कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण को 4 से भाग करने पर तो हमारे पास आएगा 4x² बटे में 4 4√3/4 इंटू x 3/4 बराबर 0/4। 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आएगा x²। यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आएगा √3 इंटू एक्स। और यहाँ पे सर हमारे पास आएगा 3/4, क्योंकि 3 4 से कैंसिल नहीं होता है, बराबर 0 के बटे में कोई भी संख्या हो आंसर 0। बस कंडीशन ये हो कि 0 के बटे में 0 ना हो। तो आगे सर अब आगे करेंगे x वाले एक तरफ और जिसमें x ना हो उन सबको एक साइड करेंगे, अर्थात राइट में ले जाएंगे। तो हमारे पास आएगा x² √3x बराबर, ये प्लस का 3/4 तो राइट में जाएगा माइनस के 3/4। अब हमें यहाँ से सर x का गुणांक उठाना है। x गुणांक कितना आपके पास √3, इसका आधा करेंगे अर्थात 2 से इसे भाग करेंगे। कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, वरना आप इस संख्या का फिर वर्ग कर दीजिए और दोनों ही पक्षों में आप √3/2 का वर्ग जोड़ोगे। तो लिखेंगे सर यहाँ पे दोनों पक्षों में √3/2 का वर्ग जोड़ने पर तो हमारे पास आएगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 का वर्ग बराबर माइनस के 3/4 प्लस √3/2 का वर्ग। अब ये आपके पास लेफ्ट में तो हमेशा फॉर्मूला बनता है a + b के होल स्क्वायर का या फिर a - b के होल स्क्वायर का, जहाँ पे a का काम कर रहा है सर x और b का स्थान काम कर रहा है √3/2। अब x का गुणांक चेक करो और यदि x के गुणांक का जो चिन्ह है यदि वो प्लस का है तो फॉर्मूला बनेगा a + b के होल स्क्वायर का। यदि जो x का गुणांक है आपके पास उसका चिन्ह माइनस का हो तो आपके पास फॉर्मूला बनता है a - b का। तो लिखेंगे सर x का गुणांक चिन्ह प्लस का है तो प्लस और b का स्थान कितना आएगा √3/2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 3/4 प्लस, जब आप √3 का वर्ग करोगे तो रूट से तो ये स्क्वायर कैंसिल है तो 3 आएगा। जब 2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 3/4 प्लस का और 3/4 माइनस का, जितनी संख्या प्लस की है उतनी माइनस की है तो ये तो पूरा कैंसिल होकर 0 दे देगा। हमारे पास आएगा x प्लस √3/2 होल स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसके बाद लिखोगे यहाँ पे x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया 0 के बराबर। जब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इधर आपके पास जो राइट साइड में संख्या रखी है उसके ऊपर आएगा तो वर्गमूल और चिन्ह आएगा प्लस और माइनस का। तो लिखेंगे x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस √0। तो x प्लस √3/2 बराबर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल होगा 0। अब आप एक बार यहाँ पर लोगे सर प्लस का 0 और एक बार कितना लोगे
माइनस का 0, अर्थात एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे यहाँ से और एक बार कैसा लेंगे चिन्ह यहाँ से माइनस का। लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर हमारे पास आएगा x प्लस के √3/2 बराबर x प्लस के √3/2 बराबर कौन चिन्ह ले रहे हो आप यहाँ पे प्लस चिन्ह, तो प्लस का 0। अब हमारे पास आएगा सर x बराबर ये प्लस का √3/2 राइट में जाके हो जाएगा माइनस का, और 0 कैसा रहेगा 0 रहेगा प्लस का। अब 0 आप किसी भी संख्या में जोड़ियो या फिर घटाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 0 को यहाँ पर नहीं लिख देंगे। माइनस चिन्ह लेने पर तो हमारे पास आएगा x प्लस √3/2 बराबर, अब की बार आप 0 कैसे लोगे यहाँ पे माइनस की। जब हमें x फाइंड करना है तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये माइनस प्लस के √3/2 राइट में जाके हो जाएगा सर माइनस का, और जो आपके पास ये माइनस की 0 है, इस माइनस 0 को चाहे आप इसमें घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने का, इसलिए हम 0 हटा देंगे, वहाँ से 0 छूट जाएगा। तो लास्ट में लिखोगे अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर, सर एक तो आया हमारे पास माइनस के √3/2, एक बार तो ये वाला आया, वह दूसरा कौन आया, दूसरा आया मेरे पास माइनस के √3/2, और एक का जो फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है 2x² + x + 4 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द्विघात समीकरण, तो आपको दे रखा है 2x² + x + 4 बराबर 0। इसके बाद लिखोगे दी गई द्विघात समीकरण की ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आपके पास a का मान आएगा यहाँ से 2, b का मान आएगा सर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो होगा, तो b का मान आएगा 1, और c का मान मेरे पास आएगा प्लस का 4। अब आप इसके बाद मान निकाल लोगे b² - 4ac का, b का मान हुआ 1 तो 1 का वर्ग -4 गुना a का मान कितना हुआ, a का मान 2, और c का मान कितना हुआ सर, c का मान हुआ 4। जब आप 1 का वर्ग करोगे तो आपके पास आएगा 1 -4 दूनी 8 और 8 चौक 32। अब यहाँ पर एक संख्या प्लस की और एक संख्या कैसी है माइनस की, तो पहले बड़ी संख्या चिन्ह लगा दो और बड़ी में छोटी घटा दो। अब ये संख्या आपके पास धनात्मक आई ऋणात्मक आई, सर ये तो माइनस की आ गई, अर्थात माइनस के आने पर कैसे होती है वो संख्या ऋणात्मक। अपने किसका मान निकाला है सर, यहाँ पे b² - 4ac का मान कितना आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो लिखेंगे
यदि बी स्क्वायर माइनस 4h का मान कितना है, ऋणात्मक, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो लिखोगे अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आप उस प्रश्न को आगे हल नहीं करने के, कभी आप इस पर पूर्ण वर्ग विधि लगा के बैठ जाओ, बस इसको आप यहीं बोल देंगे कि सर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। लास्ट में लाइन हो लिख दीजिएगा, अतः दी गई द्विघात समीकरण, अतः दी गई द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तो पहले तो आपको बताना कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बाद दी गई द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है।